वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एनडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जो प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए उसकी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? जैसा कि आप सभी को पता है, एग्जाम्स में लोक नृत्य के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी के बेस ये क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके सामने। तो करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? करगम जो है वो तमिलनाडु प्रदेश का लोक नृत्य है। करगम जो है वो तमिलनाडु प्रदेश का लोक नृत्य है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय यानी कि म्यूजियम कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है वो आंध्र प्रदेश प्रादेशिक पुरातत्व संग्रहालय है, जो कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। आंध्र प्रदेश प्रादेशिक पुरातत्व संग्रहालय। केरल में विशु नामक त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? केरल में विशु नामक त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो केरल में जो है विशु नामक त्यौहार जो है अप्रैल महीने में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो लोग भी लाभ उठा पाएँ। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था उसको रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, और ये जो संधि की गई थी 18 मार्च 1792 को की गई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में ये संधि हुई थी। दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित किया गया? दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित किया गया था? तो ये जो है 1836 ईस्वी। मैंने इसको इंटरनेट पे इसके बारे में काफ़ी सर्च किया। काफ़ी सर्च करने के बाद जो मैक्सिमम वेबसाइट्स हैं वहाँ पे इसका आंसर 1836 ही दिखाई दे रहा है, लेकिन जब मैंने इसको और जगह सर्च करने की कोशिश की तो दिल्ली का पहला जो है उर्दू अखबार पब्लिश किया गया था 1837 AD में, जो कि उन उर्दू लैंग्वेज का डेली न्यूज़पेपर था। मौलवी मोहम्मद बकीर ने जो है इसके एडिटर थे, फर्स्ट एडिटर थे। 1837 और 1836 अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मेरे लिए भी ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था। लेकिन अगर 1837 या 1836 में से एक ऑप्शन आता है तो आपको 1836 या 1837 किसी को भी टिक कर सकते हैं, वो आपका राइट आंसर रहेगा। तो 1836 ईस्वी में दिल्ली का पहला अखबार प्रकाशित किया गया। दिल्ली का उर्दू अखबार 1837 ईस्वी में प्रकाशित किया गया, जिसके जो एडिटर थे वो थे मौलवी मोहम्मद बकीर। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत में 1928 ईस्वी में आया था। 1932 के पूना समझौते का संबंध किसके साथ है? तो मतलब 1932 का जो पूना समझौता था वो किससे रिलेटेड है, किससे संबंध रखता है, किस लिए किया गया था? तो 1932 का जो पूना समझौता है वो भारतीय दलित वर्ग से संबंधित है। भारतीय दलित वर्ग के लिए 1932 का पूना समझौता किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? वो कौन सी नदी है जो मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? तो वो नदी है लिम्पोपो नदी, जो कि मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। लिम्पोपो नदी दक्षिण मध्य अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। लिम्पोपो नदी जो है वो हिंद महासागर में समाप्त होती है। फ्रेंड्स, फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई रही है तो लाइक ज़रूर करिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने क्वेश्चंस हम वीडियो में डिस्कस कर पाते हैं इससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चंस हम जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस करते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपके वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं। एनडी क्लासेस फॉर DSSS आपको वो भी मिल जाएगा टेलीग्राम में। आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। इसके अलावा भी DSSS से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहती है वो भी हम शेयर करते रहते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? वो कौन सी नदी है जिसको यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो वो नदी है राइन नदी, जिसको यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। राइन नदी यूरोप की सब बड़ी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इसकी लंबाई जो है वो 700 मील है। स्विट्ज़रलैंड से निकलती है ये और ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हॉलैंड से बहती हुई उत्तरी सागर में विलीन हो जाती है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो है सीमा का भी निर्माण, बॉर्डर लाइन का भी निर्माण करती है ये राइन नदी। तो यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा वो है राइन नदी।
लाल नदी यानी कि रेड रिवर किस देश में बहती है? वह कौन सा देश है जिसमें लाल नदी यानी कि रेड रिवर बहती है? तो वो देश है वियतनाम, जिसमें लाल नदी बहती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? वो कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान में जिसके अंतर्गत निर्वाचन आयोग होना चाहिए ऐसा दिया गया है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 324, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान में जो है निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो वो कौन सा देश है जिसमें जो है मूल अधिकारों को सबसे पहले मान्यता दी गई थी? तो वो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें मूल अधिकारों की सबसे पहले मान्यता दी गई थी। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्रदान किया गया? मौलिक अधिकारों के बारे में अगर कोई सुनवाई होनी है तो उसका अधिकार किसको मिला हुआ है? तो उसका अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय को मिला हुआ है, मूल अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार। हिमालय का पाद प्रदेश यानी कि फोथिल रीजन निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? हिमालय का पाद प्रदेश यानी कि फोथिल रीजन्स किस नाम से जाना जाता है? तो वो जो है शिवालिक नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश का पाद प्रदेश, हिमालय का पाद प्रदेश या फोथिल रीजन्स। किस हिमालय चोटी को सागर माता कहते हैं? काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी आसान, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? तो ये जो है म्यांमार में स्थित है। हिमालय पर्वत की श्रेणी अराकानयोमा म्यांमार में स्थित है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हम टेलीग्राम, फेसबुक हर जगह पर अवेलेबल हैं। अगर आप हम चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सभी वीडियोज़ जो टॉपिक्स अब आप अपने सामने देख पा रहे हैं, इन सभी की वीडियोज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल है। चाहे आप DSSB के पहले से पूछे गए क्वेश्चंस की सीरीज़ लगा लीजिए, पेडागोजी, चाइल्ड साइकोलॉजी की सीरीज़ लगा लीजिए, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, हरियाणा जीके, इन सभी के बेस जो वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पर अवेलेबल है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप डायरेक्टली जाके वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही वीडियोज़ आती रहेंगी।